बिहार में बोध गया में खास करके यहाँ पे टूरिस्ट बहुत सारे आते हैं, लेकिन यहाँ पे व्यवसाय जो है वो प्रभावित हो रहा है, यहाँ पे की जाती है। जो यहाँ पे मोनास्ट्री चला रहे हैं, व्यवसाय किया जाता है और कुछ वो नहीं किया जाता है। यहाँ के जन कल्याण के लिए कुछ 30 एकड़ जमीन जो है बोध गया के जमीन की, आप समझ लीजिए कि क्या मूल्यांकन होना चाहिए आज की तारीख में। और सिर्फ ये बुद्धिस्ट लोगों को ही क्यों दिया जा रहा है, क्या जन कल्याण के कार्य किए जा रहे हैं? ये प्रॉक्सी ट्रस्ट चलाते हैं, इनके जो ट्रस्टी होते हैं वो यहाँ नहीं रहते हैं, ये बाहर में बैठे रहते हैं और यहाँ पे दूसरे के बीमा करके यहाँ पे चलाते हैं। मंदिर का जो सुंदरता था उसको इन्होंने प्रभावित कर दिया। जगन्नाथ मंदिर के गेट को बिल्कुल छोटा कर, अभी दोबारा से विस्थापन का ये जो चल रहा है, क्या करके यहाँ पे हमारी जमीन पे हमारे कानून के अंतर्गत आप निबंधित होते हैं और अपना कानून यहाँ पे चलाते हैं। ये जो बुद्धिस्ट लोगों के लिए जो इतना सरकार मेहरबान है और इतना मतलब मंदिर का, और ये क्या कर रहे हैं कि धर्मशाला की आड़ में ये बना दिया है गेस्ट हाउस। आप हमसे टैक्स लेते हैं, सारा कुछ लेते हैं और सुविधा उनको दे रहे हैं। डिक्लेयर कर दीजिए, नो अदर देन बुद्धिस्ट कैन स्टे हियर, नो अदर बुद्धिस्ट कैन। कानूनी तरीके से जो ये मोनास्ट्रीज बन रहा है, गैर कानूनी तरीके से ये जो व्यवसाय कर रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से ये जो बांट रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये बोध गया होटल एसोसिएशन के तरफ से जो माननीय उच्च न्यायालय पटना में जो रिट याचिका दायर की गई थी, जनहित याचिका, तो उससे संबंधित है। उसमें ये था कि हमारे बोध गया में जो मोनास्ट्रीज हैं, तो मोनास्ट्रीज को लेकर के हम लोगों ने एक केस दायर किया, जिसका आधार था चीफ सेक्रेटरी बिहार तत्कालीन जो थे अनिल कुमार सिंह, उनके द्वारा एक हाई प्रोफाइल मीटिंग की गई थी। बिहार सरकार के जितने उनके अधीनस्थ अफसर लोग थे, उसमें नगर विकास, उसमें आपके हमारे पुलिस विभाग के डीजीपी साहब भी थे, हमारे तत्कालीन यहाँ के जो डीएम थे कुमार रवि थे, और भी लोग थे, जितने बिहार सरकार के जो टॉप ऑफिशियल थे उनके बीच में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें यह समीक्षा किया गया कि बिहार में बोध गया में खास करके यहाँ पे टूरिस्ट बहुत सारे आते हैं, लेकिन यहाँ पे व्यवसाय जो है वो मोनास्ट्री कर रहे हैं और यहाँ का जो होटल व्यवसाय है वो प्रभावित हो रहा है। तो उसको लेकर के जब हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया था काफी पहले, तो उसी पर संज्ञान लेते हुए जो हमारे अनिल बाबू थे, वह बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने जब मीटिंग किया तो मीटिंग में काफी सारे बातें आई कि इनके द्वारा काफी सारी विसंगतियां यहाँ पे की जाती है, जो यहाँ पे मोनास्ट्री चला रहे हैं। सबसे पहले इनके द्वारा जो है ये व्यवसाय किया जाता है और कुछ वो नहीं किया जाता, यहाँ के जन कल्याण के लिए कुछ नहीं किया जाता। दूसरी बात जो है हम बात की, यहाँ पे कई जमीनें जो है वो दे दी गई हैं बिहार सरकार के डीएम साहब लोगों के द्वारा, जो डीएम होते हैं यहाँ के, उनके द्वारा कई जमीनें ऐसी हैं जो कि इन द नेम ऑफ गवर्नर करके इनको दे दिया गया है। अब हम लोगों का ये कहना है जनहित याचिका के माध्यम से कि भाई आप जो ये जमीनें दे दिए इनको बुद्धिस्ट लोगों को, से जैसे आप मान लीजिए कि दलाई लामा ट्रस्ट को आप लोगों को ज्ञात होगा कि अभी 3 जमीनें उनको मिली है प्राइम लोकेशन पे। एक पहला लोकेशन है जो कि बैजू बिगा के पास में है, जो कि गौचर की जमीन थी। एक दूसरा जमीन जो है भलुआ गांव पड़ा जाता है, वो मगध यूनिवर्सिटी के ठीक पश्चिमी छोर पे है, पश्चिमी तरफ वो है भलुआ गांव में, मैत्रिया प्रोजेक्ट के पास में 10 एकड़ जमीन वहां पे। एक और जमीन है जो मस्तपुरा में है, मस्तपुरा में डीवीसी के पीछे, इनको 10 एकड़ जमीन। 30 एकड़ जमीन जो है बोध गया के जमीन की, आप समझ लीजिए कि क्या मूल्यांकन होना चाहिए आज की तारीख में। और सिर्फ ये बुद्धिस्ट लोगों को ही क्यों दिया जा रहा है और इनके द्वारा क्या जन कल्याण के कार्य किए जा रहे हैं, ये सारी चीजें भी है। और दूसरा कि इनके द्वारा जो है ट्रस्ट का निबंधन कराते हैं दूसरे जगह, चलाते हैं यहाँ पे। इनका जो है ये प्रॉक्सी ट्रस्ट चलाते हैं, इनके जो ट्रस्टी होते हैं वो यहाँ नहीं रहते हैं, ये बाहर में बैठे रहते हैं और यहाँ पे दूसरे के बीमा करके यहाँ पे चलाते हैं। दूसरा चीज है कि जो बिहार सरकार का अभी हाल फिलहाल में जो रवैया यहाँ पे है वो ये है कि यहाँ के लोगों को एक तो पहले पूर्व में काफी पहले विस्थापित किया गया, अभी दोबारा से विस्थापन का ये जो चल रहा है प्रोग्राम इनका। अब आप देख लीजिए कि जो सड़क थी महाबोधि मंदिर से सटे, आप उत्तर में देखिए तो एक सड़क हुआ करती थी, उस सड़क को लिया गया था लोगों के द्वारा, वो एक्वायर किया गया था ये कह करके कि पीडब्ल्यूईडी को ये जमीन चाहिए और इसमें सड़क बनेगी, और सड़क बनी भी, सड़क बनी, उसका मुआवजा भी लोगों को मिला। और वो जो आज जमीन है वो उसको जो है घेर करके उसको बना दिया गया, मतलब महाबोधि मंदिर का एक पार्ट बना दिया गया। और उसमें क्या हुआ, उसका उससे जो नुकसान हो रहा है
वो अवरुद्ध हो गया। वो वहां पे अपना गेट लगा दिए, वहां पे उनकी सिक्योरिटी है, उनका सारा कुछ व्यवस्था है, जबकि ऑलरेडी इनका मंदिर का ऑलरेडी इनका बाउंड्री वॉल था, बावजूद इसके इन्होंने घेर करके उससे क्या किया कि जगन्नाथ मंदिर का जो सुंदरता था उसको इन्होंने प्रभावित कर दिया, जगन्नाथ मंदिर के गेट को बिल्कुल छोटा कर दिया। उसके बाद जो है इनका जो शिवाला है बोध गया का, उसको आने जाने का रास्ता अवरुद्ध हो गया। मुस्लिम लोगों का कम्युनिटी का जो कब्रिस्तान है आपका, जो है ये आपका मस्जिद है, वहां तक जाने के लिए जो पहुंच पर था वो अवरुद्ध हो गया आज की तारीख में। कल होकर के जब हमारा ये कॉरिडोर बनेगा तो ये और जब एरिया इनका जब बढ़ेगा, इनका परिधि, तो उसमें तो ये सारे और ले लेंगे, फिर तो कहेंगे भाई नहीं भाई ये तो जो है हमारा एरिया है, इसमें तो आप नहीं जा सकते। तो इस तरह के जो यहाँ पे कारनामे हैं, और खास करके यहाँ पे ये जो बुद्धिस्ट लोगों के लिए जो इतना सरकार मेहरबान है और इतना मतलब यहाँ पे, अब इनका देखिए सबसे बड़ा क्या है कि इनको जमीनें भी थी, और कुछ जो है ये जो अपने जमीन खरीद करके बनाए, तो सारे के सारे मैक्सिमम जो यहाँ पे हैं, अभी मान के हम कर रहे हैं कि कम से कम यहाँ पे 130-40 के करीब यहाँ पे छोटे बड़े मुनासिब को लेकर के हैं, जिसमें अगर बड़ा की बात किया जाए तो उनके पास में 200 से 250 कमरे हैं। जबकि नगर पंचायत तत्कालीन उस समय नगर पंचायत हुआ करता था, आज तो नगर परिषद हो गया, तो नगर पंचायत ने एक रिजोल्यूशन सर्वसम्मति से पास किया था 2015 में। उसमें ये कहा गया था कि 10 कमरों से ज्यादा इनको बुद्धिस्ट लोगों के ठहरने के लिए, इनके जो अपने जो अनुयायी होते हैं उनके लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया, नाम मंदिर का, और ये क्या कर रहे हैं कि धर्मशाला की आड़ में ये बना दिया है गेस्ट हाउस, होटल बना दिया। अगर आपको धर्मशाला ही बनाना है तब धर्मशाला बनाइए, हम लोगों का आपत्ति नहीं है। आप धर्मशाला बनाइए, उसमें बोर्ड लगाइए, बिना किसी भेदभाव के सबको आने जाने दीजिए, किसी तरह का कोई रोक टोक मत कीजिए, और हर आदमी को वो सुविधा दीजिए। आप एक विदेशी आकर के यहाँ पे हमारी जमीन पे हमारे कानून के अंतर्गत आप निबंधित होते हैं और अपना कानून यहाँ पे चलाते हैं, अपना शासन यहाँ पे चलाते हैं। तो वो जो चीजें हैं वो उसी पे हम लोगों ने लिखा था, उसी को लिख करके हम लोगों ने दिया था। बाद में जब इसकी समीक्षा की गई तो समीक्षा बैठक में ये सारे तथ्य जो है सही पाए गए। उसपे हुआ कि इसके ऊपर अब जो है वो एक्शन लिया जाए, क्योंकि इनका जो है ना तो नक्शा है, ना ये बिल्डिंग बायलॉज का फॉलो कर रहे हैं, ना ये मार्केट है। इनको सबसे पहले ये देखना है कि किस कानून के अंतर्गत आपने इसको जो है दिया है बुद्धिस्ट लोगों को। हमारे यहाँ एक मामला है कि मंदिर हम लोग भसान करते हैं, मंदिर भसान करते हैं, मंदिर भसान करने के लिए पहले जो है महाबोधि मंदिर में लोग जाते थे, माया सरोवर में लोग जाते थे। आज इनका जो है माया सरोवर हो या महाबोधि मंदिर हो, ये सारा जो है इनके कैंपस के अंदर चला गया। और उस कैंपस के अंदर जाने से हुआ क्या कि मंदिर भसान करने के लिए बोध गया के लोगों के लिए जगह नहीं है। मूर्ति भसान, सॉरी, मूर्ति भसान, मूर्ति भसान के लिए इनको कहाँ जाना पड़ता है, जिंदापुर। अब जिंदापुर जाने के लिए तो आदमी को समय चाहिए, सारी सुविधा चाहिए, तो उतना जो है हर आदमी नहीं जा पाता है। वो जो एक हर्षोल्लास के साथ में जो मूर्ति का स्थापना और मूर्ति का विसर्जन करते थे, वो धीरे धीरे यहाँ पे जो है खत्म होते जा रहा है। तो ये भी है। तो आप क्या कर रहे हैं भाई यहाँ पे, आपका क्या, आपका रवैया, आपका सोच, आपका जो कारनामा है, आपके क्रियाकलाप जो है वो तो बिल्कुल यहाँ के आम नागरिकों के खिलाफ जा रहे हैं। हम व्यवसायी हैं, होटल व्यवसायी, हमारा तो बिल्कुल ही खिलाफ है। आप हमसे टैक्स लेते हैं, सारा कुछ लेते हैं, और सुविधा उनको दे रहे हैं, वो बिना किसी नक्शा के। अभी हुआ कि हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा है, अभी 16 तारीख को सुनवाई है इसकी। हमारा जो है PIL नंबर है 1396/2017। तो उसमें जो है ये कहा गया, हाई कोर्ट के जो अभी माननीय न्यायाधीश साहब हैं, मुख्य न्यायाधीश, उनके द्वारा कहा गया कि भाई ये जो सारे कारनामे जो ये हुए, तो ये कैसे हुए, ये सारी गतिविधियां इतनी अवैध किस्म की गतिविधियां किसके अंतर्गत और किसके संरक्षण में ये सब हुआ, और इस पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। तो यहाँ से जो है हमारे नगर परिषद के जो थे EO साहब का जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने कहा कि नहीं गलती तो हुई है, हम इसको जो है ये अपसारण मतलब इसको जो है डिमोलिशन की हम कार्रवाई करते हैं, और जो भी एक्शन टिकट रिपोर्ट है हम देते हैं। तो DM साहब से भी पूछा गया, DM साहब थोड़ा सा मतलब दूसरे तरह से इसको मोड़ पे ले जाना चाह रहे थे, अतिक्रमण पे। तो हमने कहा अतिक्रमण तो मेरा सवाल है, अतिक्रमण क्या है, नहीं वो सरकार का अपना दायरा है। अतिक्रमण आप देखते हैं, अतिक्रमण हटाते हैं, अतिक्रमण मुक्त करते हैं, अतिक्रमण को वैसे ही आप पोषित करते हैं, तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा मतलब है कि आप जो ये गैर कानूनी तरीके से जो ये मोनास्ट्रीज बन रहा है, गैर कानूनी तरीके से ये जो व्यवसाय कर रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से ये जो बांट रहे हैं लोगों को। आपने लिया था जमीन सीलिंग एक्ट में कि भाई हम इसको जो है या गोचर वगैरह की जमीन है वो भी आपने दे दिया। तो ये चीजें जो है इस पर कौन देखेगा भाई, कोई बोल नहीं रहा है, सरकार जो है मनमाना यहाँ पे कर रही है। तो उसी को लेकर के हाईकोर्ट में जो रीट है, तो उसी रीट के अंतर्गत जो है मतलब
जो सुनवाई अभी चल रही है उसी का हमने एक ब्रीफिंग आप लोगों को दिया कि भाई इस तरह का है। वो रीट हमने ही किया था बोध गया होटल एसोसिएशन के नाम पे, हमारा पद नाम महासचिव होटल बोध गया होटल एसोसिएशन, उसी के नाम से हमने किया है। उसमें अभी 16 तारीख को सुनवाई, उसमें इन्होंने डीएम साहब ने और ईओ साहब ने, यहाँ के जो है अभी नगर परिषद के जो अध्यक्ष हैं गुप्ता जी, उन्होंने कहा है कि हम जो है इस पर कार्रवाई करके हम जो है रिपोर्ट देते हैं। तब 16 तारीख में अभी एक खुशी की बात यह है कि अभी जो वर्तमान डीएम साहब है इन्होंने एक आदेश निकाला है कि भाई जितने भी मोनास्ट्रीज हैं उनमें किसी तरह का जो है कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, और किसी तरह का कंस्ट्रक्शन अगर हो रहा है तो उसको तत्काल प्रभाव से उसको जो है स्थगित रखा जाएगा। इस तरह से हुआ है। उन्होंने ये भी सार्वजनिक किया कि हाँ अभी जो है नक्शा बंद है, तो जब नक्शा बंद है तो मंदिर का आप देखिए काम लगा हुआ है आपका बिरला धर्मशाला के पीछे जो मंदिर बन रहा है, काम लगा है। बीटीएमसी, खुद बीटीएमसी के बारे में हमने पूछा कि बीटीएमसी कैसे बन गया, जब अभी रुका हुआ था मामला इसका, नक्शा का रोक था नक्शा के ऊपर, तो कैसे बन गया। तो इन्होंने ये साहब ने बोला हमने नोटिस किया, तो इन्होंने नोटिस करके अपना IPC कर लिया, तो उस पर भी हाई कोर्ट में अभी चल रहा है मामला कि भले इस पे क्या किया जाए। क्योंकि आप जो है जब आप ही इस तरह से कानून का अगर भंग करेंगे तो आम पब्लिक क्या करेगी। तो हम आप कह रहे हैं कि बीडीएमसी का नया जो बिल्डिंग बना है बिना नक्शा बिल्कुल बिना नक्शा का बना है, कोई नक्शा उसका नहीं है, कोई नक्शा पास नहीं है उसका। हमने पूछा है इसे, RTI से पूछा तो इसने बोला कि हमने नोटिस किया है लेकिन नक्शा पास नहीं है। तो जब नक्शा पास नहीं है, आप खुद ही कहते हैं नगर विकास के अंदर में आप भी आते हैं, आम पब्लिक भी आती है, आम पब्लिक के ऊपर आप रोक लगा रहे हैं कि नहीं भाई कोई भी नक्शा पास नहीं होगा, एक जो है उसको सप्रेस कर देते हैं, उसके मतलब भावना को आप उसके थोड़ा सा 1 कट्ठा में बना रहे हैं बेचारा, उसको आप रोक देते हैं। और जहाँ 50 कट्ठा में व्यवसायिक गतिविधि को लेकर के मोनास्ट्री बना रहे वहां पर आप कुछ नहीं करते हैं। इनको कोई नहीं रोक रहा है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये धर्मशाला बनाए, ये अपना चिकित्सा केंद्र बनाए, ये स्कूल बनाए, विद्यालय बनाए, कोई जो भी जन कल्याण से संबंधित काम है उस पर कोई नहीं। ट्रस्ट एक्ट है वो फुल साफ साफ कहता है कि जो भी ट्रस्ट के एक्टिविटीज होंगे वो जन कल्याणकारी होंगे। वो ये नहीं है कि आप यहाँ पे पैसा बनाइए, मनी लॉन्ड्रिंग कीजिए। आए दिन कितने यहाँ पे विदेशी पकड़े गए, हमारे यहाँ बोधगया में विदेशी पकड़े गए, उनके पास में मादक पदार्थ मिले हैवी मात्रा में, उन करोड़ों में, और उनके पास जो है करेंसी, काफी सारा करेंसी मिला जो कि इलीगल तरीके से वो यहाँ पे कैरी कर रहे थे। तो ये सारे जो मनी लॉन्ड्रिंग है, यहाँ आते हैं गेस्ट उनसे पैसे वसूलते हैं और इसको अपने देश में भेज देते हैं, तो उनकी देश की समृद्धि हो रही है, हमारा देश जो है वो गर्त में जा रहा है। और इसके पीछे पॉलिसी जो है वो यही है कि नहीं और इनको बढ़ा। तो भाई आप क्या चाहते हैं कि हम लोग यहाँ नहीं रहे, हम लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, आप यहाँ पे बिल्कुल डिक्लेयर कर दीजिए no other than Buddhist can stay here, no other Buddhist can make business here। आप कर दीजिए तो हम लोग वही उसी को मान लेंगे, लेकिन कानूनी तरीके से आप आइएगा ना, जो कानून में संविधान प्रदत्त जो अधिकार हैं उसको तो आप हमारे मौलिक अधिकार का आनंद मत कीजिए। तो ये उस तरह से कर रहे हैं जी। उसमें हाई कोर्ट का क्या आया? हाई कोर्ट का वही आदेश है कि आप इस पर जो है कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई करके आप हमको एक्शन टेकन रिपोर्ट हमको दीजिए कि क्या आपने एक्शन लिया है। कार्रवाई हो रहा है, मतलब कार्रवाई अभी डीएम साहब ने अभी शुरू किया है। डीएम साहब ने अभी जो है मतलब एक लेटर निकाला है, हमने पेपर में देखा कि भाई निकाला है, उसमें मेरा भी नाम लिखा हुआ था, एक प्रति हमको भी मिलना था लेकिन हमको दिया नहीं गया अभी तक। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आपने जब एक कॉपी हमारे लिए भी आपने भेजा तो आपको एक कॉपी हमको देना चाहिए था। अभी तक हमारे पास कॉपी जो है मतलब हस्तगत नहीं कराया गया, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सार्वजनिक है कि उन्होंने एक लेटर ऐसा निकाला है हमारे शुभंकर साहब ने कि भाई जो भी गलत एक्टिविटीज हैं वो बंद कीजिए। और इन्होंने ये कहा है, हाई कोर्ट में एक शपथ दिया है कि हम जांच करके और इसका रिपोर्ट जो है एक्शन टेकर रिपोर्ट हम आपको 13 तारीख तक हमारा आ जाएगा। एडीएम के अध्यक्षता में ये कोई जांच रिपोर्ट इन्होंने बनाया है, मैंने जांच कमेटी बनाई है, तो उसका जो भी आएगा रिपोर्ट तो वो 16 तारीख को हाईकोर्ट ने फिर इसका सुनवाई का एक डेट मुकर्रर किया है।